हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों, जैसा कि मौसम अभी चल रहा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, कोहरा भी पड़ता है, जिसकी वजह से धूप नहीं हो रही है। और धूप ना होने की वजह से, सर्दी ज्यादा होने की वजह से कुछ कॉमन सी समस्याएं लोगों में ज्यादातर हो रही हैं, जैसे कि कोल्ड और कोल्ड के साथ में फीवर। आज के वीडियो में दोस्तों मैं फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में बात करने वाला हूं कि अगर किसी को फीवर हुआ है तो उसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन हम लोग दे सकते हैं। फीवर कोल्ड के साथ में है तब भी ये ट्रीटमेंट दे सकते हैं, यानी जुकाम के साथ में है तब भी आप ये मेडिसिन दे सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं फीवर के ट्रीटमेंट के बारे में। दोस्तों, अगर फीवर के बारे में हम बात करें तो फीवर एक ऐसी कॉमन सी एक लक्षण होता है कॉमन सा, जो कई रीजन की वजह से होता है। आगे हम लोग काजेस के बारे में बात करेंगे, जैसे वायरस की वजह से, सेल्फ लिमिटिंग की वजह से और भी दूसरे रीजन की वजह से। तो इसके लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्पैटोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी कि लक्षण के अनुसार ही ट्रीटमेंट दिया जाता है। अब जैसे आपको फीवर हो गया तो आपका फीवर चेक किया जाएगा, उसके बाद आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही कोई बहुत बड़ी बीमारी बता करके उसकी डायग्नोसिस करना शुरू कर दे। सबसे पहले एक नॉर्मल सा ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पेशेंट है उसका फीवर चेक करना है और थर्मामीटर के साथ में रेगुलरली उसको चेक करते रहना है कि फीवर कितना घटा हुआ है या कितना बढ़ा हुआ है। अब अगर इसके हम काजेस के बारे में दोस्तों मैं बात करूं तो ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। मेनली वायरल इन्फेक्शन जैसे इन्फ्लुएंजा, बाकी कोरोना के अंदर में देखो फीवर हो जा रहा था, या नॉर्मल जो राइनो वायरस होता है जिसकी वजह से आपको जुकाम होता है, उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। या फिर कई बार बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे न्यूमोनिया इत्यादि में भी आपको फीवर की समस्या देखने को मिलती है। तो कई बड़ी बीमारियां जो बैक्टीरिया की वजह से होती है उनके अंदर भी फीवर होता है। इसके अलावा दोस्तों जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्यों रीजन है? क्योंकि जब भी हमें कोई भी इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी अपने आप को ठीक करने के लिए अपना टेम्परेचर बढ़ाने लगती है। तो ये एक लाइन ऑफ इम्यूनिटी है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी सुरक्षित रह पाती है। तो ये जो इम्यूनिटी है इसकी वजह से भी फीवर होता है। तो ऐसे में हम लोग इन्फेक्शन की नॉर्मली दवा ले लेते हैं और फीवर को कम करने की दवा लेते हैं। इसके अलावा दूसरे जो बीमारी होती है वो उनकी वजह से भी फीवर की समस्या होती है। वो बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं या छोटी बीमारियों की वजह से भी फीवर होता है। अब अगर दोस्तों मैं बात करूं ट्रीटमेंट के बारे में कि यहाँ पे सिम्पटोमेटिक जो ट्रीटमेंट होता है, जो मेडिसिन दी जाती है लक्षण को देख के, वो कौन कौन सी मेडिसिन होती है। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे जो मतलब फेमस दवा है इसके लिए, तो ऐसे कई प्रकार की हैं, जैसे क्रोसिन है, कालपाल है, और इसके लिए आती है आपकी डोलो। ठीक है, तो 500 mg में, 650 mg में आती है। तो जैसा कि आपको, जैसा पेशेंट को फीवर है और पेशेंट की जिस प्रकार से उम्र है, एडल्ट है, बच्चा है, उसे हम लोग क्रोसिन दे सकते हैं, यानी कि पैरासीटामोल दे सकते हैं। पैरासीटामोल टैबलेट के फॉर्म में देते हैं, जैसे कि उसको जैसे आपके पास आता है, अगर उसको फीवर है तो तुरंत उसे क्रोसिन दे दें या फिर कालपाल दे दें, मतलब कोई भी ब्रांड आप दे दें, पैरासीटामोल होनी चाहिए। फीवर ज्यादा है तो 650 mg आप दे सकते हैं, नहीं तो 500 mg में भी काम चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें अगर फीवर ज्यादा है तो उसे 650 mg दें। इसके बाद SOS ये मेडिसिन दी जाती है, और दिन भर में अगर हम 650 mg की दे रहे हैं तो 3 टैबलेट हम दे सकते हैं, यानी सुबह, दोपहर, शाम। लेकिन आपको बता दें कि पैरासीटामोल 4 ग्राम तक दी जा सकती है, यानी कि 1000 mg की टैबलेट आप, मतलब 650 से जो mg की जो टैबलेट है वो आप 3 से 4 से 5 बार दे सकते हैं। लेकिन हाँ, कोशिश करें कि 3 बार ही दे, क्योंकि उतने में फायदा कर देती है। इससे ज्यादा देने की जरूरत जब पड़ती है तो इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक NSAIDs का इंजेक्शन आता है, जिसमें जैसे ये फेवरेक्स के नाम से आता है, एक्चुअली NSAID नहीं होता है ये, एक फेवरेक्स IM इंजेक्शन दिया जाता है। अगर पेशेंट को बुखार 100 से कम है तो ऐसी कंडीशन में हम इसे दे सकते हैं, और पेशेंट को समस्या हो रही है सांस लेने में, जुकाम हुआ है, तो इस कंडीशन में ये इंजेक्शन दिया जाता है। बाकी कोई बहुत ज्यादा जरूरी नहीं होता है। इसके अंदर में लिवोसिट्रिजीन और फिनाइलेफ्रिन होता है। ये क्या करता है कि सांस लेने की समस्या को, जैसे जुकाम की समस्या है तो उन सबको दूर करता है, साथ में इन्फेक्शन को भी ठीक करता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, जब बहुत जरूरत पड़ती है तभी इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा हम NSAIDs प्लस पैरासीटामोल मिला करके दे सकते हैं, जैसे आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है, डाइक्लोफेनाक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन आता है। कई बार बहुत ज्यादा दर्द होता है जब शरीर में बुखार के साथ में, तो ट्रामाडोल के साथ में पैरासीटामोल जो टैबलेट होती है वो दी जाती है। यानी कि सबसे पहले आपको क्रोसिन देना है, क्रोसिन के साथ में अगर बॉडी एक है तो आइबुप्रोफेन या फिर कोई भी इस तरह की दर्द की दवा आप दे सकते हैं पैरासीटामोल के साथ में, जिसका कॉम्बिनेशन आता हो। इसके अलावा दोस्तों सेट्रिजिन देते हैं अगर कोल्ड है,
सर्दी है, पेशेंट को जुकाम है, नाक जाम है, तो ऐसे में सिट्रीजिन दिया जा सकता है साथ में। यानी कि ये जो मैंने आपको 3 दवाएं बताई, इंजेक्शन को भी आप छोड़ दें तो ये तीनों मेडिसिन पेशेंट को देना है अगर फीवर है तो। बाकी आप इंजेक्शन दे सकते हैं ताकि सांस लेने में समस्या ना आए और जो एलर्जी की जो समस्या है वो दूर हो पाए। इसके अलावा दोस्तों कुछ जनरल मेजर्स, कुछ जनरल बातें बताई जाती हैं, वो क्या क्या होती हैं। तो अगर फीवर बहुत ज्यादा है तो पेशेंट को आइस बैग से सिकाई करनी चाहिए, यानी उसके माथे पे गीला कपड़ा भी रख सकते हैं आप, आइस बैग भी रख सकते हैं, इस तरह का होता है कुछ, ठीक है। इसके अलावा पूरी बॉडी के पार्ट जैसे कि हाथ पैर जो खुले वाले भाग है वहां पर भी आइस बैग से सिकाई आप कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि पेशेंट को चिल ना हो रहा हो, पेशेंट को सर्दी ना लग रही हो, उस कंडीशन में आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को बेड रेस्ट लेने की सलाह देते हैं, वो भी चादर ओढ़ के या कंबल ओढ़ के। उससे क्या होता है, पसीना होता है जिससे फीवर कम होता है। इसके अलावा दोस्तों लिक्विड डाइट और सेमी सॉलिड डाइट यानी कि खिचड़ी और पतला खाना ही पेशेंट को दिया जाता है। पेशेंट को ठंडे पानी से परहेज कराया जाता है, यानी उसे गर्म पानी पीने के लिए दिया जाता है। और साथ में जो डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ विंड होता है, यानी कि बाइक पे बैठ के नहीं चलना है, खिड़की के पास नहीं रहना है, नहीं तो फीवर बढ़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों बाथिंग को अवॉइड करना चाहिए, स्पंजिंग करनी चाहिए, मतलब उसके शरीर को धो देना चाहिए, मतलब पोंछना चाहिए, उसको नहाने नहीं देना चाहिए, ठीक है। नहाने से क्या होता है कि फीवर बढ़ता है। इस तरह से दोस्तों ये सारा ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं अगर किसी को फीवर की समस्या हो रही है। दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे दोस्तों।